हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक विधायक रावदान सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद, राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व विधायक जुबैर खान सहित कई बड़े नेता शनिवार को नूंह जिले के दोहा गांव में रैली स्थल व कांग्रेस जनों के रात्रि विश्राम स्थल को देखने के लिए पहुंचे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भपंगवादी गफरुद्दीन मेवाती रैली में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि युद्ध स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा आगमन की तैयारी कांग्रेस नेताओं द्वारा चल रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने दिन या रात्रि की रैली तो देखी होगी, लेकिन सुबह 6 बजे की रैली नहीं देखी होगी। राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही हरियाणा में प्रवेश करेगी तो दोहा गांव में सुबह 6 बजे आगामी 21 दिसंबर को फ्लैग सेरेमनी के बाद विशाल जनसभा होगी, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटेगी। और सबसे बेटा तू रहने है। आज रैली स्थल का और विश्राम गृह का और पार्किंग का जायजा लिया है। किस तरीके से हम कब तक ये तैयारी पूरी कर लेंगे, क्या है पूरा जायजा? आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से हमारी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। राहुल जी 21 तारीख को सुबह यहाँ पर 6 बजे फ्लैग सेरेमनी है, तो हमारा सुबह 5 बजे से कार्यक्रम यहाँ पर सुबह शुरू हो जाएगा 21 तारीख को। और हमारे जो सारी जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं, और हम एक दिन पहले 20 तारीख को हमारे सारे जो पूरा जो कार्य है वो संपन्न हो जाएगा। तो कितने लोगों का हम इंतजाम कर रहे हैं, बाहर से कितने आएंगे और रैली के लिए हम कितने का इंतजाम कम से कम करें? आप देखेंगे, अभी तक तो आपने दिन की रैलियां देखी हैं, शाम की रैली देखी है, बारिश की रैलियां देखी है, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि जो सुबह 5 बजे और 6 बजे की आप रैली देखने को मिलेगी आपको। और इसमें से पूरे हरियाणा प्रदेश में से काफी मात्रा में शिरकत करेंगे। पलवल जिला भी इसमें से, मेवात जिला के साथ साथ मेवात जिले का तो कार्यक्रम है ही, लेकिन इसमें सभी जिलों से, हमारे गुड़गांव जिला है, हमारे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जिला है, और बाकी हरियाणा में से भी सब जगह से यहाँ पर आएंगे। आप उसमें देखोगे कि ये पहली बार इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो लोगों में कैसा जोश देखने को मिल रहा है? लोगों में बहुत भारी जोश, उमंग और उत्साह है। जिस तरह से राहुल जी ने जिन उद्देश्यों को लेकर के ये पद यात्रा शुरू की है, अब लोगों को वो बात सारी समझ में आ रही है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल जी आए और हम उनके कदम से कदम मिला करके इस यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करें, और जिस उद्देश्य को वो लेकर के चले हैं उस उद्देश्य की पूर्ति में वो एक वाहक के रूप में वो आए। तो इसलिए सारे लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। हरियाणा के गृह मंत्री ने भी रैली इसका पदयात्रा का स्वागत किया है और पूरी सुरक्षा देने की बात की। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या संतुष्ट है उनकी बात? अच्छी बात है, अगर उन्होंने कहा है, नहीं हमेशा उसने तो हमेशा उल्टा ही बोला है, क्योंकि जो बिटोड़े में से उपड़े निकलते हैं। तो इससे पहले जो भी राहुल जी पहले भी आए थे, ट्रैक्टर यात्रा की थी, उस समय कहा था कि हम हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। अभी भी कई बार अनाप शनाप बयान रहते हैं, लेकिन समय रहते अगर उनको सद्बुद्धि आती है तो ये अच्छी बात है। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक विधायक रावदान सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन हरियाणा में रहेगी, उसके बाद दिल्ली राजघाट पहुंचेगी और वाहनों में कुछ दिन मेजरमेंट्स के बाद नववर्ष 2023 में दूसरे चरण शुरू होगा और पानीपत में एक विशाल रैली की जाएगी। कुल 10 दिन हरियाणा में ये यात्रा रहेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस रैली को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। आपके पास पूरी हरियाणा में जितने भी कार्यक्रम होंगे सबकी जिम्मेदारी है, तो किस तरीके संयोजक हैं आप जो है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से प्लानिंग की है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी ने एक अभूतपूर्व यात्रा का प्रारंभ किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का। बहुत से लोग संदिग्ध थे कि शायद यात्रा इस तरह से सफल नहीं हो पाएगी जिस तरह से कि आज हो रही है। आपने देखा होगा लाखों लोग उसमें दिन और रात जुड़ करके एक काफिले के तौर पे चली थी, वो महारैलियों में बदलती जा रही है। यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि जब मेवात में एंट्री होगी तो मेवात के हमारे भाई हैं वो इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि ये रैली सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक बहुत ही जबरदस्त रैली
जो आज तक के इतिहास के अंदर मेवात में नहीं हुई, ऐसा प्रदर्शन करके पूरी यात्रा के दौरान कामयाबी और सफलता से काम करें। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये करना चाहेंगे कि आपने दोपहर, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि दोपहर और शाम की रैलियां देखी हैं। पहली बार राहुल गांधी जी आपके यहाँ पर सुबह 6 बजे आगमन पर हैं। आज तक आपने देखा होगा नेता बहुत से आए और चले गए, लेकिन किसी नेता ने इस तरह से यात्रा का प्रारंभ नहीं किया। रोज राहुल गांधी जी नहीं आते, रोज यात्राएं नहीं होती, और रोज इतनी लंबी यात्रा, जो विश्व की सबसे लंबी यात्रा है, वो आ रही है। तो आपका और हमारा सबका, खास तौर पे मेवात के भाइयों का ये फर्ज बनता है कि वो उनका स्वागत उस गर्म जोशी से करें जो आज तक उन्होंने शायद ही कभी किया हो किसी का। तो हरियाणा में कितने दिन राहुल जी रहेंगे और कहीं कॉन्फ्रेंस का, कहीं क्या, किस तरीके से? तकरीबन 10 दिन का कार्यक्रम है। पहले 3 दिन का है, 21, 22, 23 का। 24 को वो दिल्ली चले जाएंगे। उसके बाद 6, 7, 8 दिन का उनका सर्विस मेंटेनेंस, जो व्हीकल चल रहे हैं उनका रहेगा। फिर नव वर्ष से उत्तर प्रदेश में 4 दिन की उनकी यात्रा रहेगी, और फिर वापस हरियाणा के अंदर 6 तारीख को उनका दोबारा से प्रवेश होगा। फिर एक रैली, बहुत मैसिव रैली, तकरीबन 7 तारीख को वो करेंगे पानीपत में, जिसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, CLP लीडर हमारे और प्रधान जी, इन सब से राय लेकर, सभी नेताओं से राय लेकर के इस रैली का फैसला किया है। और ऐसी जबरदस्त रैली जो आज तक मैं समझता हूँ हरियाणा में सबसे बड़ी है, वो रैली होगी। तो इस बात को लेकर के ये काम किया। आइए जुबैर भाई, तो वो जो बात है ना, इतनी कामयाबी रहेगी जिसकी कोई नहीं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद 11 तारीख को अंदाजा ये है कि वो पंजाब में प्रवेश कर जाएगी। सही, हरियाणा में कहीं कॉन्फ्रेंस, फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। और ये हमारे भाई जुबैर जी हैं, जो राहुल जी की टीम के साथ काम कर रहे हैं। आपके पड़ोसी विधायक हैं, इनकी मिसिस साफिया जी, और हमारे भाई हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा अनुभव दिया है हमको भी। इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि इनकी कामयाबी से ज्यादा कामयाबी हमारे मेवात के भाई देंगे। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व विधायक जुबैर खान ने कहा कि न केवल हरियाणा की सीमा से लगते उनके विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा, बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी उनके यहाँ के लोगों भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहेंगे। कोई कोर कसर यात्रा के स्वागत में नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश करने से पहले नौगावा के समीप रात्रि विश्राम करेंगे। पहले राहुल गांधी आपके यहाँ हैं, उसके बाद मेवात में आए हैं, और लास्ट आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और नौगावा, उसके लास्ट में रामगढ़। तो लास्ट में नौगांव में आपकी जो है क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से उनकी विदाई करेंगे और मेवात में पहुंचाएंगे, क्या तैयारियां? देखिए, अभी हम वहीं से आ रहे हैं जहाँ रात को रात्रि विश्राम करेंगे। रामगढ़ से 2 किलोमीटर, नौगांव से 1 किलोमीटर आगे है, उधर रामगढ़ की तरफ। जैसा कि राहुल जी ने खुद ने माना है कि बहुत ऐतिहासिक स्वागत मेरा और लोग ने इसमें भाग लिया है। हम हरियाणा सीमा तक, जो ये मुंडा का सीमा है, यहाँ तक हमारी जिम्मेदारी, और हरियाणा वाले हमारे बड़े भाई हैं, इनके भी सहयोग करेंगे। आसपास हमारे गांव लगते हैं, वहां से भी, और लंच तक इनके साथ चलेंगे, सफल हुए। और मेवात में तो ऐतिहासिक रहेगी ये भारत जोड़ो यात्रा में, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भपंगवादी गफरुद्दीन मेवाती रैली में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका परिवार 7 पीढ़ियों से भपंग वादक बजाने का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने उनके परिवार के सदस्य कनाडा, अमेरिका सहित काफ़ी देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनकी खुशी है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में इस अपनी कला के प्रदर्शन करने का मौका मिल सकेगा। गफरुद्दीन जी, आपके और पूरे परिवार ने आपके जो भपंग है, जिसको दुनिया में मशहूर किया है, देशों में बजाया है, अब क्या राहुल गांधी के उसमें भी आपको इसका मौका मिल रहा है? क्या कहेंगे? पहले पूरे परिवार की थोड़े बताएं और इसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम गफरुद्दीन मेवाती, भपंग वादक अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार में आता हूँ, और हमारी 7 पीढ़ियां इसमें काम कर रही हैं भपंग वादन के क्षेत्र में। अब सब में ओल्ड कलाकार में ही रहा हूँ, वरिष्ठ कलाकारों में, और एक्सपायर हो गए मेरे साथ के। और अभी राहुल गांधी के कार्यक्रम में मैं जहाँ बॉर्डर में राजस्थान में प्रवेश किया, मैं वहां भी गया हूँ और उसमें कार्यक्रम अपना दिया है, और अब भी दे रहा हूँ। और राहुल भाई कांग्रेस का तो हम लगे हुए आदमी हैं,
हमने पहले से ही सोनिया जी और इंदिरा जी और राहुल जी के अपने राजीव जी के साथ में बद्रीनाथ में कार्यक्रम बजाए हमने, जहाँ हमने उद्घाटन किया, मेरा भपंग बजाया सोनिया जी ने वहां जब जवान थे तब भी। मैं तो पहले से ही लगा हुआ हूँ और स्मृति दिवस पे मैं दिल्ली मुझे बुलाया जाता है, वहां भी मैं गया हूँ 19 में, और अब भी मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। अलवर में मेरा कार्यक्रम है। आपको कैसा लग रहा है, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? आपको इस प्रोग्राम का एक जो है ना रखा गया है, उसमें मौके पर आपको जो है मौका दिया गया है। झालावाड़ में मैंने बना के गाना गाया था उनके ऊपर, बहुत अच्छा रहा वो मेरा वहां का कार्यक्रम। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जो भी एक परिवार आता है जिसने देश को आजाद करवाया, हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे 7 जून बनाए कलाकारों के लिए राजीव जी ने, जो हमारी कला जीवित रही अब तक, और इनकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है हमारा परिवार, उनका सबका। जैसे कलाकार हैं भारत में, सब कलाकारों का गुजारा हो रहा है इनके उससे, जो इन्होंने वो बनाया हमारा सांस्कृतिक कल्चर का 7 जून। तो आपके जो परिवार की पृष्ठभूमि है, कब ये शुरू हुआ था, कहाँ आप और आपके परिवार वाले इसका जो है बजा चुके हैं? क्या कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है, थोड़ा बताएं। जी, हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, लंदन, फॉरेन में भी कार्यक्रम हमने दिया है हमारे परिवार ने मिलकर के। पिताजी एक्सपायर हो गए, दूसरे से वो सब बुजुर्ग लोग जो चले गए, अब उन सब में ओल्ड कलाकार नहीं रहा हूँ, वरिष्ठ कलाकारों में। और हमने मेवात का नाम, राजस्थान का नाम, हरियाणा का नाम, देश का नाम देश विदेशों में किया इस एक तार से, भपंग के माध्यम से। और पंडुल का 48 घंटा गाता हूँ मैं। महाभारत भी दिल्ली में मेरा कार्यक्रम हुआ था, संगीत नाटक अकादमी, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार। और मतलब उसमें मेवात को पूरे विश्व में लेके घूमा हूं। और अवार्डों के लिए वैसे कि नाम तो गया हुआ मेरा पद्म श्री के लिए दिल्ली में। अलवर के महंत जो बालकनाथ जी हैं, उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन किया है। लेकिन भारत सरकार की बात है, वो दे ना दे, जब कभी होगा लिखा तो मिल जाएगा। अभी भपंग लाए हैं? बिल्कुल भपंग लाया हूँ, मेरे पास है शाहरुख। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तमाम नेता इन दिनों हरियाणा के मुंडका बॉर्डर पर ठट्टे हुए हैं। मुंडका के समीप ही धोआ गांव में विशाल जनसभा होगी तथा आगामी 20 दिसंबर को रैली स्थल के समीप बनाए गए पंडाल में दूर दराज से आने वाले कांग्रेस नेता रात्रि विश्राम भी करेंगे। पार्किंग रैली में भीड़ रात्रि विश्राम में कोई कोर कसर नहीं रहे, इसके लिए कांग्रेस जी जान से जुटी हुई है। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।